सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 8 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य संदेश हम सबों के लिए यह दिया गया है, यदि हम प्रभु को पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरे श्रद्धा से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारी पुकार सुनेगा। हमारी पुकार किसी भी बात को लेकर, किसी भी ज़रूरत को लेकर, किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी परेशानी को लेकर क्यों ना हो, प्रभु हमारी पुकार सुनेगा और हमें उत्तर देगा। इस बात को आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला। एक मनुष्य ईसा के पास आया और ईसा के सामने घुटने टेके और बोला, क्या बोला? प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। अपने बेटे की परेशानी को लेकर, अपने बेटे की बीमारी को लेकर, अपने बेटे की तकलीफ को लेकर ये बाप यीशु के पास आता है, यीशु के सामने घुटने टेकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग इधर उधर जाते हैं, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, बीमारी को लेकर, घरेलू समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर एक कोने से दूसरे कोने, एक जगह से दूसरे जगह उधर इधर भटकते हैं और सब जगह जाके घुटने टेकते हैं। यानी कि हार उनको हाथ लगती है, सफलता नहीं मिलती है, निराशा ही उनके जीवन में बनी रहती है। प्रभु हमें आज के प्रसंग के द्वारा सिखाता है, ज़रूरत है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के सामने घुटने टेकें। जब प्रभु के सामने हम घुटने टेकेंगे, बड़ी विनम्रता से अनुनय विनय करेंगे, अपनी प्रार्थना, अपनी ज़रूरत प्रभु के सम्मुख रखेंगे, प्रभु हमारे लिए और हमारे साथ खड़े रहेंगे। प्रभु हमारे लिए और हमारे साथ हमारी बीमारी में, तकलीफ में, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में हमारे साथ खड़े रहेंगे। और जब प्रभु हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आकाश, धरती और आसमान का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रभु मसीह जब मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे साथ खड़ा होगा, तब मेरे खिलाफ लड़ने के लिए या मेरे विरुद्ध खड़े होने के लिए कोई भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु के सामने घुटने टेक कर हम अपनी ज़रूरतों को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर, आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के पास जाएं। जैसे यह व्यक्ति अपने बेटे की तकलीफ, बीमारी लेकर गया और प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। इस व्यक्ति ने प्रभु के सामने घुटने टेक कर कहा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, मिर्गी का दौरा की बीमारी उसके बेटे को थी। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यानी कि यह व्यक्ति इधर उधर गया थोड़ा बहुत और आखिर में प्रभु के शिष्यों के पास भी गया, लेकिन कोई भी इसके बेटे को ठीक नहीं कर पाया, चंगा नहीं कर पाया। और ये बात का भी वो बयां करता है, मैं आपके शिष्यों के पास भी लाया इसको, तब भी वो ठीक नहीं कर पाए। और यीशु के पास जब लाया, यीशु उसको क्या करते हैं, ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया।
यानी कि प्रभु के पास लाते ही प्रभु के सामने उसने घुटने टेके। पहले घुटने टेकने का मतलब यह है प्रभु को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानना, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना, अपने परेशानी दुख प्रभु के चरणों में रखना। इसका मतलब यह है जब इस व्यक्ति ने इस अंदाज से प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने इस व्यक्ति की प्रार्थना सुन ली। एक बाप की पुकार, बाप का दर्द भरी पुकार प्रभु ने सुनी और प्रभु ने उसकी पुकार सुनकर उसके बेटे को चंगा किया, अच्छा किया। आज के इस परिवेश में हम हो सकता हमारे घर में सब कुछ सही सलामत हो, अच्छी बात है। हो सकता है आज के दिन में बच्चे नशे में होंगे, हो सकता बच्चे गलत रास्ते में होंगे, हो सकता बच्चे गलत संगति में होंगे, हो सकता बच्चे बर्बादी के उस कगार पर होंगे, हो सकता है अलग अलग प्रकार की समस्या हमारे घरों में आज के दिन में हो सकता है बच्चों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, विश्वास छोड़ दिया हो, चर्च जाना छोड़ दिया हो। अब ये समस्या लेकर जब पिता या माता प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, प्रभु इस समस्या को ठीक करता है। आज के दिन में बहुत सारे परिवारों में चिंता है, दुख है, पीड़ा है अपने बच्चों को देखकर, क्योंकि बच्चों ने वो विश्वास को बरकरार नहीं रखा, प्रार्थना करना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, पाप स्वीकार करना छोड़ दिया। और ऐसे में माता पिता चिंतित हैं। उन माता पिता को चाहिए कि वे प्रभु के पास जाएं, घुटने टेकें, प्रभु के पास रोएं और प्रभु से कहें, प्रभु दया कर मेरे बेटे पर, मेरी बेटी पर, मेरे बच्चों पर दया कर। और प्रभु दया करेगा। जब प्रभु के शिष्यों के पास वो गया था, वो ठीक नहीं कर पाया, यानी कि इसलिए ठीक नहीं कर पाया, प्रभु के शिष्यों का विश्वास कमजोर था। इस बात का भी जिक्र आज के इस प्रसंग में किया गया है, विश्वास के अभाव में। क्योंकि प्रभु बताता है, जब प्रभु के शिष्यों ने पूछा हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके, ईसा ने उनसे कहा अपने विश्वास की कमी के कारण, उनके विश्वास की कमी के कारण वो नहीं निकाल सके। हमारे अंदर विश्वास होने की जरूरत है। कैसे विश्वास? ठोस विश्वास, बुलंद विश्वास, दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास होने की ज़रूरत है। जब इस प्रकार के विश्वास से हम प्रभु के पास जाएंगे, हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 पद 27 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु सवाल करता है और हम सबों को प्रेरित करता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ज़रूरत है हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं। हमारी सारी समस्या का समाधान प्रभु हमें देगा। प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर देगा। कुछ भी हो, प्रभु हम सबों के लिए सब कुछ कर सकता है यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे। चाहे कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, पहाड़ जैसी समस्या, पहाड़ जैसी बीमारी, पहाड़ जैसी परेशानी, पहाड़ जैसा कोई घर की एक दिक्कत, सब कुछ हट जाएगा यदि हम उस विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु सब कुछ करने के लिए तत्पर है। उस प्रभु को पुकारें, प्रभु के सामने घुटने टेकें, गिड़गिड़ाएं, रोएं और अपने विनती को विनम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख रखें। प्रभु हम सबों के जीवन में आशीष बरसाने वाला, तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला, सारे बंधन तोड़कर हम सबों को बहुतायत का जीवन देने वाला प्रभु है। उस प्रभु के पास जाएं। प्रभु हम सबों पर अपनी आशीष और बरकत बरसाएं। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।